अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सिटी फैमिली। अल्लाह के करम से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से, शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम अपी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलें जी, आज देखते हैं। कुछ मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट की है, वो उसकी पूरी करूँगी, वो उसको दिखाऊँगी, और कुछ उसने क्वेश्चन किया था वो उसका आंसर दूँगी। उसके बाद जो है वाइट राइस ज़ीरे वाले वो बनाते हैं, किचन को साफ़ करते हैं, और आपकी कोई भी जो भी बातें हैं वो उनका आंसर देते हैं। तो चले पढ़े चुने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि कौन से क्वेश्चन कौन से आंसर। कड़ी बने तो फिर राइस ना बने, ये तो हो नहीं सकता। कड़ी बनी हुई है, सबने रोटी खानी है, पेड़े मैंने बना लिए। अपने लिए मैं राइस बॉईल करने लगी हूँ। तो मैंने 1 गिलास चावलों का भिगोया, तो मैंने 2 गिलास पानी डाले, नमक डाला है, घी ऑयल डाला है और 1 चम्मच ज़ीरा डाला, क्योंकि वाइट ज़ीरे वाले राइस बनने हैं। नो तड़का, वाइट ज़ीरे वाले राइस। तो ये देखिए, ज़ीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, घी भी डाल दिया और पानी। तो अब इसको बॉयल आने तक पकने देते हैं। चावल मैंने ऑलरेडी भिगो दिए हैं, जब तक हम रोटियां भी बना लेते हैं। पकना शुरू हो चुका है, देखें कैसे पानी का कलर नाइस ब्राउन सा हो गया ना। अभी मैं चावल उठा के लाती हूँ। चावल हमने ऐड कर दिए, चमचे को ज़रा सा हिलाएंगे और इसको पकने देंगे। अच्छा जी, तो अब दम पे रखने का टाइम आ चुका है। मिक्स करूँगी और इनको रख देंगे दम पे। दम दम दम। अच्छा जी, राइस की देख लेते हैं, ज़ीरे वाले राइस की फाइनल लुक। कहाँ गया मेरा चमचा? ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह। आज उंजे का जरा दिल कर रहा ना कड़ी तो वाइट राइस ज़ीरे वाले खान थे। ये बड़े मज़े के बनते हैं। वाइट राइस बनाने हो तो ज़ीरा ना डालें, मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। मैंने आपको पहले भी सिखाए हुए हैं ये राइस। तो चलें जी, मैं अब अपना डिनर खाती हूँ, तो तुसी भी आ जाओ, बिस्मिल्लाह करिए। तो डिश वाशर जो है मैंने लोड कर दिया है। बॉटम वाला भी टॉप पे अभी इतना कुछ नहीं है, वो चाय जब हम पियेंगे शाम की तो बर्तन हो जाएंगे। एम्प्टी बॉटल्स यहाँ पे रख देते हैं, बाकी सिंक साफ़, पतीले भी धो के रख दिए हैं। तो अभी इनको उठाऊंगी, कढ़ाई भी हर चीज़ कर दी है। फ्लोर पे जो है ना वो बस मुझे ब्रूम लगाना है एक दफ़ा फिर। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको पता है लगाया था। ये देखिए रोटी बनी है ना, तो आटा है तो ये उठाऊंगी सारा। काउंटर्स वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हुए हैं, तो चलें ये काम पहले करते हैं। अच्छा जी, तो सारा कुछ क्लियर करने के बाद बच्चों को डिनर खिला के, खुद खा के, किचन की सारी क्लीनिंग करके अभी मैं हो गई हूँ फारिग। तो अभी मैं अपनी उस बहन को दूंगी उसका आंसर। 2 से 3 क्वेश्चंस थे जो आए थे, एक बहन के नहीं, 3 सेपरेट बहनों के थे। एक ने तो पूछा था, जब मैंने लास्ट टाइम राइस बनाए थे तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप राइस कौन से यूज़ करते हो, तो मुझे बताइएगा। तो मैंने उनको बोला था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं बस ओवरली समटाइम वीडियोस पड़ी होती हैं बनी हुई, और समटाइम कुछ ऐसा होता है टॉपिक कि उसमें बंदा वो बात नहीं कर सकता। तो आज मैंने राइस बनाए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको उस अपनी बहन को, होप कि वो मेरी वीडियो देख रही होगी, उसको पता चल गया होगा। तो मैं वाइट पर्ल राइस बासमती जो है वो यूज़ करती हूँ। मैं आज से नहीं, मुझे तकरीबन 18-19 साल हो गए इन राइस को यूज़ करते हुए। मैंने कभी अपना आटा और राइस बिल्कुल भी इन 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया खाने पे, क्योंकि ना कभी आटा चेंज किया है जो हम शुरू से खा रहे हो, ना कभी राइस पे। एक दफ़ा मैं ऐसे ही छोटी सी कहीं से लेके आई थी 2-2.5 किलो का चेक करने के लिए। किसी ने मुझे बोला कि ये पका के देखो, तो मैं लेके तो आई, लेकिन मेरे घर में हालांकि कहते हैं मर्द को पता नहीं चलता, लेकिन आमर को वो राइस कहते थे ये टेस्ट नहीं है, ये क्या तुमने चेंज किए। तो मैंने वो एक दफ़ा पकाए, दोबारा मैंने नहीं पकाए, मैंने किसी को दे दिए थे कि अब वेस्ट क्या करूँ, 2 केजी थे। और मैं हमेशा वाइट पर्ल बासमती ही यूज़ करती हूँ, और आटा एलिफेंट मीडियम।
ये 2 चीज़ें मैं कभी भी चेंज नहीं करती, क्योंकि रोटी खाने दिन में 1 दफ़ा तो खानी होती है, तो इस पे क्या बंदा आप करे कि नहीं ये नहीं। तो होपफुली ये मेरी उस बहन को आंसर मिल गया होगा। और एक मेरी बहन ने मुझे कल ही मेरे ख्याल से मैसेज किया था कि मैक का जहाँ पे मैं रहती हूँ मुझे फाउंडेशन जो है वो असल नहीं मिलता। तो मेरा सबसे पहले अपनी उस बहन से क्वेश्चन ये है कि आप किस कंट्री में रहते हो। अगर तो आप यूके, यूएई, यूरोप या यूएसए में हो तो फिर तो आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। आप कहीं से भी मैक का लो, सेल्फिजीज से लो, मैक की शॉप से जाके लो, बूथ से लो, किसी भी अच्छी बड़ी से जाके, तो आपको यहाँ पे ओबियसली फेक चीज़ मिलती नहीं है, लीगली वो सेल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको इन कंट्रीज़ में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब मुझे नहीं पता आप किस कंट्री में रहते हो, आप सर्च करो ऑनलाइन, मैक से आप ऑर्डर कर सकते हो तो आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि आप किस कंट्री से हो, पहले आप ये क्लियर करना, पाकिस्तान से हो, कहाँ से हो, तो फिर ओबियसली आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि आप किस, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। मॉल्स में अगर जाओगे आप पाकिस्तान तो वहाँ पे ओरिजिनल चीज़ ही है मेरे ख्याल से। मॉल्स में वहाँ पे भी पैकेजेस मॉल पे मैंने देखी थी, वहाँ पे ओरिजिनल थी। तो आप अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हो। ओबियसली ये थोड़ी डियर्स हैं, लाइक एक्सपेंसिव होते हैं ये, यहाँ पे भी कोई सस्ता नहीं है मेकअप, हम लोग कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मेकअप जो है वो बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ लोग नहीं अपनी देख के लगाते हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन यूके में मेकअप जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, सस्ता नहीं है। तो होप उसको ये मैम मिल गया होगा। और एक मेरी बहन ने मुझे रिक्वेस्ट की है स्पेशल, 3 दफ़ा उनका मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो आपने अपनी स्किन केयर का बताया, दिखाई थी चीज़ें, वो मुझे एक बार दिखा दे। तो ये पिक्सल की मैं यूज़ करती हूँ। तो ये है ग्लो टॉनिक जाम, ये है क्लिनज़र। तो ये मैं यूज़ करती हूँ। ये आपको मार्क्स एंड स्पेंसर, ब्रूस, हर जगह से मिल जाएगा। ये भी महंगी है। ये एक ट्यूब जो है वो 26 से 28 पाउंड की है ये वाली। तो पर अगर ये जब क्रिसमस होता है ना तो ये 3 पैक आता है। ये 3 चीज़ें होती हैं पैक पे इस तरह, और इनके साथ टोनर होता है। टोनर अभी नीचे नहीं है, वो मेरी बेटी ऊपर लेके गई है, तो वरना मैं आपको वो भी दिखाती। ये नीचे, तो ये तीनों एक पैकेट में होती हैं। तो तब ये 3 पैक जो होता है मेरे ख्याल से बहुत सस्ता मिलता है तब। 31 के 35 पाउंड समथिंग की 3 चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन वो सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे ही आती है प्रमोशनल उनकी। तो इनकी डेट्स जो होती है वो 1 साल की होती है। तो मैं उस वक़्त 2 लेके रख लेती हूँ, तो वो चल जाता है पूरा साल। तो वैसे अगर मैं लूँ, मुझे अगर टोनर जो है वो मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी बेटियाँ भी यूज़ करती हैं। तो वो कलर टोनर ही मुझे 26.99 का है। और ये जो है, तो सबसे पहले ओबियसली आप क्लींजर से क्लीन करोगे। तो ये ग्लो टॉनिक क्लींजर जेल है। तो इससे आप करके इसको आप अपने चेहरे पे अप्लाई करोगे, 2 मिनट छोड़ोगे, फिर आप स्क्रब की तरह इसको कर दोगे। तो ये बहुत अच्छा ग्लो देता है। फिर उसके बाद आप पील एंड पॉलिश लगाओगे। तो ये 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप करना है, रोज़ भी कर सकते हो। पी साइज़ थोड़ा सा ही लगता है। तो ये पील एंड पॉलिश है, उसी की है। तो फिर ये भी इसी तरह सेम 2 मिनट लगा के छोड़ना है, फिर उसके बाद आपने वॉश कर देना है। फिर उसके बाद आपने कॉटन वूल पे एक टोनर है इनका, वो आपने लगा लेना। आपकी स्किन बहुत ग्लो होती है, बहुत 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 ग्लो होती है। तो मैं तो वैसे ये वीक में 2 दफ़ा ही करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती, लेकिन करती हूँ ये। मैं इसी से अपनी स्किन केयर करती हूँ। एवरीडे फेस वॉश जो है वो मेरा ये है, सुबह शाम में इसके साथ ये बूथ का अपना बेसिक रोज़ का, ये क्यूकम्बर में भी आता है, मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। क्यूकम्बर का मिल जाए या ये मिल जाए, मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ। सुबह शाम में अपना मुंह जो है इसके साथ ही धोती हूँ, क्योंकि इसमें कोई इतने ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते। आपको अपने मुंह पे ज़्यादा केमिकल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आपको अपने पोर्स ज़्यादा नहीं खोलने चाहिए। तो ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। और अगर मैं बहुत ज़्यादा हाथ यानी कि मेरे थके हुए हों तो फिर ये मैं इस ब्रश से यूज़ करती हूँ। ये बहुत सॉफ्ट ब्रश है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये फेस का है, तो इससे मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये थी, होप आप लोगों को
अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू आपका कि आपने मुझे मैसेज किए कि आपकी स्किन माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी स्किन के ऊपर भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। स्किन के ऊपर भी मैं हमेशा वो चीज़ लगाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने अपना कभी फाउंडेशन भी चेंज नहीं किया, वो मैं मैक का ही लगाती हूँ जब से मेकअप करना शुरू किया हुआ है। और कभी आप अपनी स्किन के ऊपर ना कभी कोई ये टेस्ट वगैरह ना किया करें कि आज अच्छा अब ये चीज़ नहीं आई है, मैं ये लगा के देख लूँ। नहीं, उससे आप अपनी स्किन को ख़राब करते हैं। माशाल्लाह मैं इतना मेकअप वेयर करती हूँ, इतना मैं मेकअप वेयर करती हूँ, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे ना तो कभी कोई दाना निकला है, ना कभी मेरा ग्लो गया है। तो ये है कि आप को केयर करनी अपनी पड़ती है। तो चले जी, आज की वीडियो यहीं तक, और इंशाल्लाह आपके साथ बात होगी। उस्मा से भी मेरी बात हो रही थी, तो हम लोगों ने ओबियसली कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम चिंगम की तरह नहीं खींच सकते। बस अब किसी ने गलती की है तो हम उसको बस कह ही सकते हैं ना, लेकिन वो नाजायज़ गलती है, वो सज़ा वो हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अल्लाह बेटर इंसाफ करने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं कि पता नहीं मर के ही कुछ होएगा ना, लेकिन शायद ये अपनी आखिरत भूल चुके हैं। तो एनीवे चलें, इस अच्छे व्लॉग को अच्छा ही रहने देते हैं, हमें क्यों किसी की करें। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। लव यू ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।